लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज ये वीडियो आपके लिए अहम साबित होने वाला है। लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फौरन कर लीजिएगा। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। आज मैं बताने जा रहा हूं कि ये वर्ष 2023 का आखिर का दिन यानी 31 दिसंबर 2023, जाते जाते ये साल आपको बहुत कुछ देकर जा रहा है। क्योंकि बृहस्पति, ये वीडियो लंबा होगा लेकिन सबके लिए है, ये नहीं बीच में छोड़ देना। सारी राशियों का, सारे लगन के ऊपर मैं विस्तृत जानकारी के साथ साथ एक रेमेडी भी दूंगा जो लाल किताब की होगी, जो आपको बेनिफिट अवश्य देगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर भी करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 31/12/2023 यानी वर्ष 2023 का अंतिम दिवस के दिन भी बृहस्पति देव आपको बेनिफिट देकर जा रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? अभी मेष राशि में ही। तो कल तो हम प्रवेश कर जाएंगे नव वर्ष 2024 की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो नव वर्ष 2024 के लिए पहले ही बृहस्पति ने आपको तोहफा दे दिया है। मार्गी हो गए हैं, अभी मार्गी हो चुके हैं, तो तभी ये वीडियो मैं डाल रहा हूं। देखिए, सर्वप्रथम आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। जितने कार्य रुके हुए थे, जितनी मुश्किलातें थी आपके जीवन में 2023 में जब वक्री हुए थे बृहस्पति, तो आज से आपको बेनिफिट देना शुरू हो जाएगा। अब मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। सबसे प्रथम मेष राशि लगन वाले प्राणी, वाह क्या बात है, क्या बात है। आपके इतने सुंदर सुंदर कार्य होने वाले हैं, आपकी तरक्की होने वाली है, आपका व्यापार चलेगा, आपके कई चीजें ऐसी आपके जीवन काल में नव वर्ष 2024 में ही आज से ही शुरुआत हो गई है। तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। जहां भी आपका कार्य रुका हुआ है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आपकी तरक्की नहीं हो रही है, या आपका व्यापार में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो धीरे धीरे सोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए, ये आपका जो है इस समय, देखिए भाग्य जो है सूर्य मंगल ने खोल दिया है। बृहस्पति जो वक्री थे, उल्टी दिशा में चल रहे थे, जहां आपकी रोक लगी हुई थी, अब आप तरक्की करने वाले हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सचेत रहना है। किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है, किसी के झूठी गवाही नहीं देनी है, कोई जमानत नहीं देनी है, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं देखना है। यह ध्यान रखना, सचेत रहना, क्योंकि झूठा केस पड़ जाता है इसमें। लेकिन जुपिटर आपके लिए बहुत शुभदायक होने वाले हैं। अपने पिता श्री से केसर का तिलक माथे पर लगाइए, उनके पांव छूइए, आशीर्वाद लीजिए और धार्मिक आयोजन करिए, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपको देखना बहुत बढ़िया आपका फल होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं वृषभ राशि लगन वाले। देखिए, वृषभ लगन वाले थोड़ा सा सचेत रहें। यहां बृहस्पति मार्गी, बेनिफिट तो मैं कुछ नहीं बोल सकता ज्यादा। यहां पर एक चीज का फर्क है, आपका उतावलापन होगा कि हम गुरुओं, साधुओं, संतों की संगत में जाएं। देखिए, इसमें क्या है कि जुपिटर ही गुरु है, गुरु संत है। तो यहां पर लाल किताब की परिभाषा मैं बताने जा रहा हूं। बुरा नहीं मानना मेरी बात को, मैं क्षमा मांगता हूं आपसे पहले ही। कईयों की विचारधाराएं होती है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बता रहा हूं कि किसी भी चलते हुए साधु संत फकीर के संगत में नहीं आना है। उनको अगर आपने 1 रुपया दान किया ही नहीं तो 100 रुपए का नुकसान अवश्य हो जाएगा। इसलिए सचेत रहिए। जितनी बातें कम करेंगे उतना ज्यादा उचित होगा आपके लिए। गंगा जल का सेवन करिए, गंगा जल से स्नान करना शुरू कर दीजिएगा, उतना ही उचित फल मिलेगा आपको। जो मैंने हिदायतें दी हैं आप भलीभांति सुन चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले प्राणी जो हैं वो ध्यान रखें। क्या करना है? आपको बेनिफिट चाहिए, आपको बेनिफिट हो सकता है। जो पीछे रुका हुआ था, लाभ होने थे व्यापार में, या तरक्की नहीं हो रही थी, कुछ भी हो रहा था, सिर्फ एक ही उपाय आपके लिए। सुनिएगा ध्यान से। एक लाल किताब की रेमेडी है, सुनते जाइए और मेरा वीडियो आगे शेयर भी करिए अपने मित्रों तक, ताकि आप तक ही ना सीमित रह जाए मेरा ये वीडियो। क्या करना है आपने? मिथुन राशि लगन वाले प्राणी, पीला कॉटन का रुमाल लेना है। पीला कॉटन का रुमाल लेकर अपनी जेब में डाल लीजिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, कहीं भी आपको कोई लावारिस लाश मिलती है, देखिए सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, कहीं भी लावारिस लाश मिले तो उसका आप संस्कार करवाइए, कफन दान अवश्य करिए, संस्कार कराइए। इससे पुण्य का कोई भी बड़ा कार्य नहीं है। पुण्य कमाइए,
और भगवान का, बृहस्पति देव का आशीर्वाद पाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्क लगन राशि वाले प्राणी जो हैं, इसमें क्या होता है? अब बृहस्पति आज से आपके मार्गी हो गए हैं, लेकिन अगर आपने, हिदायत दे रहा हूं आपको, अगर आपने अपने पिता को रुष्ट किया तो लॉसेस का मुख देखना पड़ेगा। इसलिए अगर पिताजी आपके कहें कि भाई तू पश्चिम की तरफ जा, तो पश्चिम की तरफ चले जाना। आपको लगेगा वहां मेरा लॉस है, लेकिन आपका वहां पर धन का भंडार पड़ा मिलेगा। इतना ताकत है ग्रह की। जहां पर पिता के इशारे पर कार्य करेंगे, पिता से आशीर्वाद लेंगे, तो बड़ा ही उचित कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं, बहुत बेनिफिट हो सकता है। तांबे का साबुत खोटा पैसा अगर जल अर्पित करते हैं तो और बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। सिंह राशि, सिंह लगन वाले प्राणी, उनके लिए यह है कि भाग्य के द्वार खुल गए हैं आज। और क्या चाहिए? भाग्य विधाता, हाय हाय हाय। देखिए, सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति आज मार्गी हो गए हैं और अपने ही घर, नवम घर में विराजमान। जो वक्री चल रहे थे, जितनी भी कोशिशें की आपकी निष्फल होती गई, लेकिन आज से कई राजनेताओं की कुंडलियां, मेरे क्लाइंट भी हैं, बहुत सारे राजनेता, तो जो ऑफिसर्स भी हैं, आज से आपके, ये दरवाजा बंद है ना, ये देखिए ये बंद है ना, अब ये खुल जाएगा इस तरह से। हाँ, आप प्रवेश करिए। बहुत ही भाग्यशाली दिवस आज का 31 दिसंबर 2023 आपके लिए, सिंह लगन वालों के लिए। नव वर्ष में बहुत ही आपको आनंद ही आनंद मिलने वाला है। तो एक केसर का तिलक माथे पर लगाइए, गरीबों को भोजन कराइए, गरीबों की मदद करिए और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिएगा। और अपना जो भी गोल्ड धारण करिए, जितना कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आनंद ही आनंद बरसने वाला है अब आपकी जिंदगानी में। चलिए आगे चलते हैं। कन्या लगन वाले, देखिए कन्या लगन वालों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। एक तो वैसे भी अगर आप पहले, मैं कुंडली में और भी प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप झगड़ा कर रहे हैं अपने पति से, अपने पत्नी से, वो ना करना, नहीं तो लॉसेस ही लॉसेस, ऐसे लॉसेस आएंगे आप दोबारा मुख नहीं देखेंगे उसका आप। चलिए, यहां तो बात हो रही है बृहस्पति की। तो बृहस्पति देव क्या है, यहां पर आपको नजला, जुकाम, खांसी, जैसे आज का कोरोना का प्रकोप हो रहा है, तो बचिएगा, मास्क धारण करिए आप भी। वैसे तो मास्क सभी को धारण करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, तो बचिए, भीड़ के रास्ते में मत जाइए। तो खासतौर जो कन्या लगन वाले हैं, इनको ये प्रॉब्लम दिक्कत है, खांसी, जुकाम, नजला हो सकता है और सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप ध्यान रखिए। उपाय नोट करिए, लाल किताब की रेमेडी क्या है। 8 किलो चने की दाल, चने की दाल आप वीरवार को मंदिर में दान दे दीजिएगा, मंदिर में रखाइएगा, और इसी तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तुला राशि लगन वालों के लिए क्या है, जहां पर बृहस्पति आपको कुछ बेनिफिट देते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने घर में मंदिर बना रखा है या जोत जगाते हैं, तो जोत ना जगाइए। आप भक्ति कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन मूर्तियां ना रखिए। एक आधी जो भी आपके इष्ट है, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, मैं क्षमा मांग रहा हूं। मैं तो लाल किताब एक्सपर्ट हूं, तो मैं लाल किताब के तहत, मेरा ये चैनल है, लाल किताब के अकॉर्डिंग ही बात करता हूं, आपके बेनिफिट के लिए। आप जितनी मर्जी भक्ति कर लीजिए, मंदिरों में जा सकते हैं, लेकिन घर में मंदिर ना बनाइए। वहां पर क्या है, जोत जगेगी, जोत से जोत नहीं जगानी है। आप भक्ति कर सकते हैं, धूप अगरबत्ती नहीं जगानी है, धुआं नहीं करना है। धुआं करेंगे तो लॉसेस हो सकते हैं, आपके घर परिवार में भी लॉसेस आएंगे, द्वेषता बढ़ती चली जाएगी, वो वातावरण दूषित होता चला जाएगा। तो आप भक्ति करिए, नो प्रॉब्लम, भक्ति करिए। जो भी आपके इष्ट है, जिन भी भगवान की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, आप रोजाना करिएगा, लेकिन जोत न जगाकर अपनी अंतरात्मा की लो को जगाइए। अपनी अंतरात्मा की जो साक्षात परमात्मा के संग जुड़ी हुई है, ये आत्मा जो है परमात्मा ही होती है। तो इसलिए आत्मा से आप मंत्र जाप करिए, भगवान को याद करिए, तो आपको निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे, आशीर्वाद मिलेगा बृहस्पति देव का। चलिए, वृश्चिक राशि लगन वाले प्राणी जो हैं, उनके लिए क्या है, जुपिटर आपको बेनिफिट दे सकते हैं। कैसे? यहां थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हल्की फुल्की आती हैं, लेकिन जितना आप सोना धारण करेंगे, उतना ही बृहस्पति का उच्चतम फल मिलेगा। हल्दी की गांठें भी जेब में रख लीजिए, आपकी जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे उसका सोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ये है मेरी लाल किताब की रेमेडी। चलिए आगे चलते हैं। धनु लगन वालों के लिए, राशि के लिए क्या है, देखिए यहां पर जो है बृहस्पति आपको बेनिफिट देते हैं। एक तो आपकी संतान जो है वो उत्तीर्ण आएगी, आगे बढ़ेगी,
संतान के भी आगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित रूप से आप अव्वल आएंगे, आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपने मस्तक पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। और धनु लगन वाले इस समय अगर पुखराज रत्न धारण करते हैं तो भी उचित फल मिल सकता है आपको। चलिए आगे चलते हैं। मकर राशि लगन वाले प्राणी, इनके लिए बहुत ही उत्तीर्ण फल मिलने वाला है। ओ हो, देखिए मकर राशि लगन वाले, जुपिटर जो वक्री थे, उल्टी दिशा में चल रहे थे, अब तो सीधे हो गए हैं। आपकी तरक्की निश्चित है। अगर आप ऊंचे पद पर है और ऊंचे पद पर जा सकते हैं। यहां पर राजपाट मिलता है। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में भी बेनिफिट मिलने जा रहा है। राजा विक्रमादित्य की तरह आपको निश्चित रूप से फल मिलने जा रहे हैं। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, एक चांदी की कटोरी में, सुनिएगा ध्यान से, एक ये लाल किताब की रेमेडी दे रहा हूं, एक चांदी की कटोरी बनवा लीजिए या बाजार से बनी बनाई ले लीजिए। केसर लेना है प्योर, जो आम मिलते हैं डुप्लीकेट बिल्कुल यूज नहीं करना है, प्योर मिल जाएगा आपको। प्योर लेकर उसमें आप कटोरी में डालिए, चांदी की कटोरी में गंगा जल से उसको भिगोना है और अपनी माता श्री से मस्तक पर लगा लीजिए। फिर देखिए क्या होता है। हाय हाय हाय, नजारे ही नजारे, और इतने तरक्कियां मिलने वाली हैं आपको। और इससे क्या होगा, आपके वाहन सुख मिलेगा, मकान सुख मिलेगा, कई सुख मिलने वाले हैं, रुतबा बढ़ने वाला है आपका और स्टेटस बढ़ने वाला है आपका। और क्या चाहिए। चलिए आनंद लीजिएगा और मेरी बातों को याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। चलिए कुंभ राशि लगन वाले, यहां पर आपके मित्र, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स आपको मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए आप लीजिए, उनसे बातें करिए, प्रेम पूर्वक बातें होंगी, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे सलाह मशवरा लेकर कार्य करें, आपका निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते। चलिए आखिर में आगे हम कहां पर, मीन राशि लगन पर। तो देखिए जो मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति, जो है इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिए। मीन लगन वाले प्राणी जो राशि वाले हैं, इसमें धन का निश्चित रूप से, गोल्ड भी आपका कहीं गुम हो सकता है, चोरी भी हो जाता है। एक चीज देखिए, चाहे आपके लॉकर्स हैं, कहीं भी आपने सेफ जगह पर आपने गोल्ड रखा हुआ, तो उसमें आप क्या करना है, पीला कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, उसमें लपेट कर संभाल कर रख लीजिएगा। जितना आप ये रखेंगे उतना ही बढ़िया होगा आपके लिए। और एक कच्चा धुआं घर में ना करिए, ज्यादा उचित होगा। तो ये है मेरी बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 यानी आज से जो मार्गी हो चुके हैं। मैंने निश्चित रूप से आपको मेष राशि से लेकर लगन से लेकर मीन राशि लगन तक आपको इसकी व्याख्यान कर दी है, रेमेडी भी दी है लाल किताब की। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो फौरन मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और आगे मेरा सब्सक्राइब भी करिएगा और मेरी बातें सुनते रहिए। हमेशा आपको ज्ञानवर्धक लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी के माध्यम ही मैं रेमेडी बताता हूं, उपाय बताता हूं। अब नव वर्ष आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष में आपको बहुत ही फलीभूत हों, आप आगे ही आगे बढ़ते जाएं और अच्छे दिन आपके आने वाले हैं। नमस्कार, जय जय श्री राधे श्याम।